देखिए, एक बार भगवान श्री श्याम सुंदर श्यामरिया जब राधा से मुलाकात नहीं हो पाती है तो हृदय में विचार किया कि अब राधा रानी से किस प्रकार से मुलाकात करना है, कैसे दीदार करना है, किस प्रकार से मिलना है। तो भगवान कन्हैया राधा से किस प्रकार से मिलने के लिए चलते हैं, क्या भेष बनाया। भगवान श्याम सुंदर वैद्य बन करके चले। आज बरसाने में वैद्य बन करके जा करके पहुंच जाते हैं, गली गली में आवाज लगाते हैं, अरे वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, उनका बरसान जाना गजब हो गया। ललिता दौड़ करके राधा रानी के पास में गई और कहने लगी, बहन एक वैद्य की आवाज आ रही है और ये सुनाई पड़ रहा है, आभास हो रहा है कि चाहे जो बीमारी हो उस दवा से तत्काल ठीक हो जाती है। सुन के ललिता विशाखा बुलाई, तभी देके आसन बिठाए बड़े वैद्य जी, देके आसन बिठाए बड़े वैद्य जी, देखो आसन बिठाए बड़े वैद्य जी, आके आसन बिठाए बड़े वैद्य जी। भगवान कन्हैया को आसन डाल करके बिठलाया और पूछने लगी, आलिया आप क्या क्या इलाज करते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हो। नब्ज को बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने नब्ज को देखा,
होती है, नब्ज पे कदापि नहीं आती है। कौन है वो गुल, कौन है वो गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं, और कौन है वो गुल कि जिसमें तू रोशन नहीं। देख नब्ज तो बोले बड़े वैद जी, सखी तुझको है कोई बीमारी नहीं, सखी तुझको है कोई बीमारी नहीं। तेरे नैना लड़े श्यामले ग्वाल से, दिल किसे का दुखाना नहीं चाहिए। सखिया कहने लगी, इस वैद की तलाशी करो, इसकी तलाशी ले लो। आज मेरे भागवत प्रेमी सज्जनों, कन्हैया को सभी सखियों ने घेर लिया और कन्हैया की तलाशी लेने लगी। और बात सुन करके हर के तलाशी लई, बूटियों में पड़ी बात सुने पा गई। सुन करके हर के तलाशी लई, बूटियों में पड़ी बात सुने पा गई। रोको रोको इन्हें जान पाए नहीं, रोको रोको इन्हें जान पाए नहीं, रोक उनका छिपाना गजब हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की।